अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स, आज ना माशाल्लाह इतनी धूप निकली हुई थी और इतना अच्छा मौसम था और ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी आ गई है फिर से। मैं सच में कहती हूँ कि सर्दी इस दफा इतनी ज्यादा भी नहीं आई। क्या कहने के 2-3 दिन सर्दी पड़ी है, इतनी भी सर्दी नहीं थी। और ना आज इतनी गर्मी थी, इतनी तेज धूप थी कि मैंने ना 11 बजे कपड़े वॉश किए और कपड़े खुश्क हो गए। हैरत की बात है ना, ड्राई नहीं मैंने किया आज। आज डायरेक्ट मैंने वॉश किए थे तो डायरेक्ट खुश्क हो गए। तो व्यूअर्स, बाकी मैंने आपसे बोला था कि किसी दिन मेरा मूड अच्छा हुआ ना तो मैं व्हाइट बन के दिखाऊंगी आपको। उस दिन मैंने ब्लैक ड्रेस पहना था, आज मैंने व्हाइट ड्रेस पहना है तो मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। तो बाकी ये टाई मेरी वही पुरानी है क्योंकि मेरे पास टाई और नहीं थी टाई मेरे पास एक ही है। तो आज मैंने अपना व्हाइट पहना हुआ है। ये देखें व्यूअर्स, ये मेरी फुल लुक है। तो आज हम जी वाइट बने हुए हैं। और ये मेरा बबलू जो है इसकी फुल लुक है। इसको आज पता नहीं किस चीज की खुशी लगी हुई है कि ये अब डांस ही करे जा रहा है, डांस ही करे जा रहा है। इसने मेकअप भी किया हुआ है। ये मेरा लड़का है लेकिन इसने मेकअप भी किया हुआ है। हम अपने बेटों को मेकअप भी करवा देते होते हैं। तो बाकी बहुत सारे लोग मुझसे कहते होते हैं कि ये आपका भाई है। मैं फिर उनको कहती थी हाँ ये मेरा भाई है। ये देखिए मेरा भाई लगता है, ये तो मेरा बेटा है। मेरा भाई नहीं है, ये मेरा बेटा है। तो हम इसको अपना बेटा ही समझते हैं। तो बाकी मैंने ना आज अपने चेन लेने जाना था। मैं जब जब मैं ना ड्रेसिंग के सामने खड़ी होती हूँ ना तो मुझे अपना गला बड़ा खाली खाली से लगता है। बाहर इतने टाइम से मैंने पहना हुआ था तो अब एकदम से उतारा है तो अजीब सा लगता है। तो मैंने ना मैं जाने लगी थी तो मैं 1 बजे फ्री हुई। मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए बच्चों के। तो फिर मैं ना 1 बजे फ्री हुई तो मैंने कहा अब तो सावर के आने का टाइम है, सावर 1:45 आ जाती है। तो मैंने कहा अगर मैं घर पे ना हुई तो गार्ड ने इसको बोल दिया कि आपके घर पे लॉक लगा हुआ है तो फिर इसने रोना शुरू कर देना है कि मैं मेरी मम्मा मुझे छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई। सो मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा चलो मैं कल जाऊंगी। फिर मैंने अपने ज्वेलर को कॉल की। मैंने कहा मैं सेकंड टाइम चली जाऊंगी। तो मैंने अपने ज्वेलर को कॉल की। मैंने कहा मैं आज लेने आ जाऊं। मैंने कहा सेकंड टाइम चलो चली जाऊंगी खाना वाना बना के। तो उसने मुझे बोला कि अभी तक 2 दिन मजीद लगेंगे। तो 2 दिन वाला छोटा सा काम था, थोड़ा सा टांका लगाना था और उसमें गोल्ड डाल के तो वो फिट हो जाना था। तो उसने मुझे 2 दिन मजीद का टाइम दे दिया। 2 दिन मजीद वेट करना पड़ेगा। पता है क्या, हमारा जो ये जो ज्वेलर है ना, मैं ना छोटी सी थी यानी कि मैं हतीम जितनी थी जब मैं अपनी मम्मा के साथ जाती होती थी ज्वेलर के पास। तो हमारे सिटी में ना इनके बहुत ईमानदार है। तो बाकी काम बहुत लेट करके देता है बड़ा ईमानदार। तो इस पे हमें ट्रस्ट बहुत है। मेरी मम्मा इससे बनवाती होती थी गोल्ड वगैरह। तो हम शुरू से इसी के पास जाते हैं तो इस वजह से हम ट्रस्ट इसी पे करते हैं। लेकिन लारे बहुत लगाता है, इतना लंबा टाइम दे देता है ना कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक चीज के लिए हमें 100 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। सो मैंने सोचा कि चलो 2 दिन और वेट करके फिर कॉल करके फिर ही जाऊंगी। वैसे मैं चले जाऊँ, मुझे स्पेशल जाना होता है। मैंने कौन सा कोई और काम करना होता है तो मुझे स्पेशल जाना पड़ता है। तो फिर अगर काम भी ना हो तो फिर बंदा वापस आ जाए तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो बंदे का दिल भी खराब हो जाता है। तो इस तरह मैं अपनी चेन तो नहीं लेके आ सकी। आज मैंने कॉलर वाला ड्रेस पहना हुआ है तो मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि इसमें तो नजर नहीं आता। जब मैं दूसरा कोई ड्रेस पहनती हूँ तो उसमें वो नजर आता है तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है। आज मैंने ना ये ड्रेस पहना तो ये तकरीबन जब 3 लोगों की बर्थडे थी ना मैंने तब ये ये अपनी जीन्स अब पहनी थी और उसके बाद मैंने अब पहनी है। तो आज मैंने पहनी तो मैं इतनी इसमें स्मार्ट स्मार्ट सी लग रही है और मुझे खुली खुली ढीली ढीली सी लग रही है। मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरी अपनी नहीं किसी और की है। तो मैं सोच रही हूँ, मैं हतीम से पूछ रही हूँ क्या मैं इतनी स्मार्ट हो गई हूँ अब फिर से। तो जो मेरे कपड़े मुझे इतने इतने खुले खुले से हो गए हैं। मैं हालांकि ये शर्ट जो थी ये भी मुझे फिट थी तो अब ये भी मुझे इतनी खुली खुली सी लग रही है। और ये मेरी जीन्स भी इतनी खुली खुली सी लग रही है। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि क्या हो गया मुझे, मैं इतनी स्मार्ट होती जा रही हूँ। पता नहीं क्या वजह है, खाती कम हूँ। और जब मैं बाहर निकलती हूँ मुझसे हर बंदा ही पूछता है, जानने वाले सारे पूछते हैं नाना आपको क्या हो गया, आप इतनी स्मार्ट हो गई हो। तो मैं फिर कहती हूँ कि पता नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या हो गया ये, लेकिन ये मैं नहीं बताती कि मैं खाती कम हूँ। कम खाने की वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। देखो मेरी इतनी अच्छी जीन्स थी तो मैं कभी कभी पहनती होती थी तो अब ये मुझे ढीली ढीली सी लग रही है जैसे किसी की ना, जैसे किसी की मांग के पहनी होती है। आज हम जी बनाने लगे हैं मटर। मैं लेके आई थी मटर तो सावर का मूड ऑफ।
कह रही है कि मैंने मटर नहीं खाने, मटर का सालन नहीं खाना। तो मुझे बताएं कि हम डेली इसको कीमा कहाँ से खिलाया करें। इतने हम अमीर तो नहीं है कि हम आपको डेली कीमा ही खिलाया करें। हैं हैं सावर, कल मैंने सावर को थप्पड़ लगा दिया था क्योंकि ना ये वीडियो के दौरान तंग कर रही थी, कानों में बातें कर रही थी 3 के, तो बस हल्का सा ही लगाया था। इतना रोई थी, इतना रोई थी। ये मेरी लाडली बेटी है ना, वैसे बदतमीजी नहीं करते मेरे बच्चे, लाडली बेटी है तो फिर ना रोती रही। फिर मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। मैं इनको एक थप्पड़ भी लगा लूँ ना, चाहे मैं हल्का सा ही लगा लूँ, मुझे इतना दुख होता रहता है कि मैंने क्यों लगाया थप्पड़। वैसे बेशक मैं बोलती रहूँ वो अलग बात है, लेकिन थप्पड़ लगा दूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, मैंने कभी बदतमीजी नहीं इनको करने दी और ना ही ये करते हैं। शुरू से ही आदी नहीं है बदतमीजी करने के। अल्लाह का शुक्र है ना, इन्होंने कभी मेरे साथ बदतमीजी की है ना कभी किसी और के साथ। घर में रहते हैं, सिर्फ मेरी इनको तरबियत है तो, और ना कभी हम कहीं गए हैं तो ना ये किसी को जानते हैं, ना ये किसी से मिले हैं कभी, ना कभी बाहर गली में खेले हैं। तो इनको सिर्फ मेरी पहचान है और किसी को कोई पता नहीं है। तो इसलिए ना कभी इन्होंने बदतमीजी नहीं की। स्कूल में जाती है ना, एक्टिविटीज होती हैं, बच्चों को ग्राउंड में ले जाते हैं खेलने के लिए, कहती मैंने कभी भी खेली, मैं आराम से बैठी रहती हूँ। और इनकी टीचर कहती है बोलती ही नहीं है, इतनी खामोश बैठी रहती है। बस अगर बात करनी है तो सिर्फ इसने मेरे साथ बात करनी है, किसी बच्चे से नहीं बोलना। अरमिशी किसकी दोस्त है तो उसके साथ इसको इतना प्यार है, इतना प्यार है, कॉल कर लेती है उसको। उसने अपना नंबर दे रखा है इसको और ये कॉल कर लेती है उसको। कहती मम्मा मैंने अरमिश से बात करनी है, नंबर मोबाइल के अंदर ही है, तो वहां से लेके आराम से कर लेती है कॉल। मैंने भी कभी नहीं मना किया, वो भी कभी कभी कर लेती है। हाँ हाँ हाँ, कल नया मोबाइल दिलाएंगे तो जब उसके बाबूजी आप दिलवा देंगे ना उसको, फिर आगे मुझे बताना कि उसके बाबूजी ने मोबाइल दिलवाया है, ठीक है। तो कर लेंगे, स्कूल में लेके जाना है। स्कूल लेके आएगी, चलो स्कूल लेके जब आएगी ना मुझे बताना, फिर हम भी ले आएंगे जाके। आगे मम्मा नहीं आपको ला देंगी हैं, उसके बाबूजी नहीं ला देंगे, आपकी मम्मा नहीं ला देंगी, ठीक है। तो ये हम 3 आलू बनाएंगे, ये हमारे इतने से मटर हैं और टाइम काफी ज्यादा हो गया। सालन तड़का बना के मैंने रखा हुआ है, बस सिर्फ सब्जी निकाल के मैंने अंदर ही डालनी है, तो बस मेरा काम खत्म। तो बाकी ये हम ज्यादा इसलिए बनाते हैं, चलो किसी को बंदा दे ही देता है, तो इसलिए मैं सालन थोड़ा सा ज्यादा ही बना लेती होती हूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा सपोर्ट करें और पर आप बिलियन करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। चले व्यूअर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।